बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन कचौरी की रेसिपी, जिसको आप बहुत ही इजी तरीके से घर में बना सकते हैं। आप बाज़ार से बेहतर घर में खुद इनको रेडी कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता कचौरियाँ रेडी होंगी और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको चिकन कचौरी बनाना सिखाऊंगी। तो आप भी वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं कि हम आज की चिकन कचौरी किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दूँगी, और इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है, और इसको हल्का सा हमने सौते कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना। अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और इसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया है। तो इसको अब हमने पकाना है, एज़ सब्ज़ी के तौर पर पकाएंगे इसको। हमने मसाले के तौर पे बिल्कुल भी नहीं पकाना, बस इसका हल्का सा हमने कलर चेंज करना है। तो प्याज हमारा सौते हो गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। तो इसमें चला जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा, कम या ज़्यादा जितना आप खाते हैं। और अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, ये हमारे पास है पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 टीस्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून और हल्दी 1 पिंच। अब हम इसमें शामिल कर देंगे भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन ले ली थी 500 ग्राम, और इसको नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। तो इसको मोटा मोटा कट कर लिया है, ये शामिल कर देंगे हम, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे 4 से 5 अदद बारीक कट करके। हरा धनिया इसमें शामिल कर दें आप आधा कप के करीब। तो इसको अब हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करेंगे, और हमारा ज़बरदस्त सा कचौरी के लिए मसाला रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है 4 कप, और इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है, और 1 पिंच इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर दीजिए। तो अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। अभी मैं इसमें 4 टेबलस्पून घी शामिल करूँगी, अगर हमें और इसमें चाहिए हुआ तो हम डालेंगे। तो 4 टेबलस्पून अभी मैंने डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने इसकी मुट्ठी सी बनानी है, जितना घी लगे। तो इसमें मैंने तकरीबन 6 टेबलस्पून घी डाला था। तो इस तरह से इसकी मुट्ठी बननी चाहिए, ये देखिए। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको गूंद लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, नरम सी डो हमने इसकी बनानी है। तो कचौरियों की जो डो है वो हमने इस तरह से रेडी कर लेनी है, इस तरह पंच लगा के। तो डो हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। इसको अब हम आधा घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे कवर करके। तो ये देखिए इस तरह से डो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, ना बहुत ज़्यादा नरम। तो इसको कवर करके हमने छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून घी लिया था, इसको फ्रीज़र में रख दिया था आधा घंटा, और 4 टेबलस्पून इसमें हम मैदा शामिल कर देंगे, और इसकी एक लेई सी हम तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इसकी लेई रेडी हो जाएगी। तो इसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी कचौरियों के लिए ज़बरदस्त सी लेई रेडी हो गई है। अब हम आटे को देख लेते हैं, आधा घंटा हो गया है। तो इसको हम 200 में कर लेंगे, और इस तरह से इसको रोल करके तो हम इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे।
जितना हमें कचौरियों का साइज़ चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा साइज़ रख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इनको इक्वल काट लेंगे और इनके छोटे छोटे बाल हम बना लेंगे। तो सारे हम इसी तरह से पेड़े बना के तो रख लेंगे और इसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। तो इनको हमने कवर करके रख लिया। अब जो हमने सबसे पहले पेड़ा बनाया था उसको निकाल लेते हैं और उसको हम मैदे में अच्छी तरह से कोट करके तो उसको बेल लेंगे। इस तरह से इसकी जितनी पतली रोटी बने हमने इसकी रोटी बना लेनी है। और जो हमने लई बना के रखी थी घी और मैदे की वो इसके ऊपर हम लेके रख देंगे 1 टेबल स्पून के करीब। तो इस तरह से इसको पूरी रोटी पे हम फैला लेंगे। इससे हमारी कचौरियाँ बहुत ही खस्ता रेडी होंगी, बिल्कुल बाजार जैसी। तो इसको पूरी रोटी पे हमने फैला लिया है। तो अब हम इसको फोल्ड करते हैं। इस तरह से दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से करके तो हमने ये वाली साइड इसके ऊपर रख देनी है और इसी तरह से हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे पेड़े रेडी हैं। अब जो हमने सबसे पहले पेड़ा बनाया था उसको निकाल लेते हैं। अब इसकी आप फोल्डिंग को देख लीजिए कि किस तरह से हमने करना है। एक कोना उठा के दूसरा कोना इसके ऊपर रखना है और इसी तरह से इस साइड से भी। तो अब ये दोबारा कोने बन गए हैं। अब हम इनको दोबारा से इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसका इसी तरह से हम सारे पेड़े दोबारा से रेडी करके इनको कवर कर देंगे। और उसी तरह से सबसे पहले जो हमने पेड़ा बनाया था उसको उठा लेंगे और इस तरह से अब हम इनको बेल लेंगे। अब हमें मैदे की ज़रूरत नहीं है, जो परत वाली साइड है उसको हमने नीचे रखना है। तो इसको आप बेल लीजिए, थोड़ी सी मोटी ही हमने इसकी रोटी रखनी है इस बार। और अब हम इसमें फिलिंग डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून के करीब फिलिंग डालूँगी और इसको अब हम फोल्ड करेंगे। तो 2 तरीके से मैं आपको कचौरी फोल्ड करना सिखाऊंगी। एक तो तरीका ये वाला है। अब इसके कोने हम रखेंगे इस तरह से। दोनों तरीके बहुत इजी हैं, तो आप स्किप किए बगैर देखेंगे तो तभी आपको समझ आएगी सही। तो इस तरह से जहाँ से हमने इसको दबा देना है और मसाले को हमने दबाना है ताकि साइडों पे भी मसाला अच्छी तरह से आ जाए। तो अब मैं दूसरा तरीका आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। इस तरह से 2 टेबल स्पून फिलिंग डाल के तो अब आप इसको इस तरह से आपस में मिलाते जाएं। दोनों ही तरीके से कचौरी बन सकती है। आपको जो तरीका इजी लगे आप कचौरी बना लीजिए उस तरीके से। तो अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और इसको टाइटली हम इसको टाइट करेंगे ताकि कचौरी हमारी ओपन ना हो जब हम इसको ऑयल में डालें। तो अब हम इसको दबा लेंगे, मसाला साइडों पे भी चला जाए। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारी कचौरियाँ रेडी हैं। अब हम इनको ऑयल में डालेंगे। तो ऑयल का टेम्परेचर आप देख लीजिए कि अभी ये ठंडा है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, इसमें हमारी फिंगर लग सकती है। तो आपने भी इसी तरह से ठंडे ऑयल में डालना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, मैंने भी 5 डाल दी थी लेकिन मैंने फिर एक निकाल ली थी क्योंकि ज़्यादा हो गई थी। तो इसमें अभी 4 कचौरियाँ जाएंगी। तो एक को मैंने दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। तो ये देखिए ये अब आहिस्ता आहिस्ता फूल के ऊपर आ गई हैं। तो अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो जब भी आप कचौरी डालें ऑयल का टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए। तो इस तरह से अब हम इनकी साइडों को साथ साथ चेंज करते जाएंगे। अब इसमें बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो दोनों साइडों पे इक्वल कलर आ जाए तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो अब जो कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं इनको हम छलनी में निकाल लेंगे और इसके बाद टॉवल पेपर पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो इस तरह से आप बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता कचौरी घर में रेडी कर सकते हैं। रमज़ान में भी बनाइए आप, इनको आम दिनों में भी बना सकते हैं अपने मेहमानों के लिए, अपने लिए।
तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन कचौरी रेडी हो गई है। आप इनको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता कचौरी रेडी हुई है और बनी भी बहुत ही मज़ेदार सी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी मेरे चैनल पर। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए बेल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।